एक हल्की सी ठंडी सुबह थी। शहर के नामी कॉलेज सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की गलियों में हलचल थी। नए सेशन की शुरुआत हो चुकी थी और स्टूडेंट्स की चहल पहल चारों ओर महसूस हो रही थी। रवि एक साधारण मगर बेहद नेकदिल लड़का कॉलेज में बीकॉम के अंतिम वर्ष में था। हर किसी की मदद करना, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेना, ये रवि की पहचान थी। एक दिन कॉलेज में एक नई कार रुकी। उससे उतरी एक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सजी धजी लड़की, हाई हील्स, ब्रांडेड बैग, खुले बाल और चेहरा ऐसा जैसे चांद उतर आया हो। उसका नाम था सानिया मलिक। उसके आते ही पूरा कॉलेज जैसे थम गया। लड़के एक दूसरे की ओर देखकर बोले, भाई ये कौन परी उतर आई है कॉलेज में? लगता है कोई फिल्म स्टार की बेटी होगी। पर रवि बस अपनी किताबों में डूबा हुआ था। पहला टकराव कॉरिडोर में रवि अपने हाथों में फाइल्स लिए दौड़ रहा था और तभी मोड़ पर उसकी टक्कर सानिया से हो गई। सानिया के हाथ से उसका महंगा आईफोन नीचे गिरा और स्क्रैच आ गया। सानिया गुस्से से, तुम्हारी आंखें खराब हैं क्या? ये देखो मेरा फोन, तुम जानते भी हो ये कितने का है? रवि शांत स्वर में, माफ कीजिए, सच में ध्यान नहीं रहा। आपकी तबीयत ठीक है? सानिया उसकी बात पर और चिढ़ गई। सानिया, तुम जैसे लोअर क्लास लड़कों को कॉलेज में आने ही नहीं देना चाहिए। दूर रहो मुझसे। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। घमंड के उस परत के पीछे छुपी एक मासूम लड़की को वो पहली बार महसूस कर चुका था। कॉरिडोर की उस छोटी सी टक्कर ने मानो दो अलग अलग दुनियाओं को आपस में भिड़ा दिया था। सानिया, जो अपने लुक्स, स्टाइल और पैसे के दम पर खुद को दुनिया से ऊपर समझती थी, पहली बार किसी ने उसकी बात का जवाब इतनी शांति और विनम्रता से दिया था। पर उसकी आदत थी कि कोई अगर उसके स्टाइल में फिट न हो तो वो उसे नजरअंदाज कर देती थी। रवि अपनी किताबें समेटकर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, लेकिन वो टक्कर, वो आंखों का लम्हा, दोनों के मन में कहीं ठहर गया। कॉलेज कैंटीन। 2 दिन बाद सानिया अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, हंसती हुई, इंस्टाग्राम के लिए पोज देती हुई। तभी रवि किताबों का एक छोटा सा बैग लेकर दूर एक कोने की टेबल पर बैठ गया। उसके एक दोस्त ने कहा, रवि तुझे पता है वो नई लड़की सानिया मलिक, उसके पापा एमएलए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं, पर घमंड देख, पूरे कॉलेज को जैसे कीड़ों की तरह देखती है। रवि मुस्कराया, हो सकता है कोई वजह हो। हर घमंड के पीछे एक कहानी छुपी होती है। और वैसे भी इतनी खूबसूरत आंखें इतनी नाराज क्यों होंगी? क्लास प्रेजेंटेशन। अगला सप्ताह सानिया का नाम अनाउंस हुआ। वो स्टेज पर गई, प्रेजेंटेशन शुरू किया, लेकिन अचानक उसकी लैपटॉप स्लाइड्स अटक गईं। पूरे क्लास में हल्की हंसी की आवाजें आने लगीं। सानिया परेशान हो गई, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी रवि चुपचाप उठा गया और बिना कुछ बोले उसका लैपटॉप ठीक करने में मदद करने लगा। सानिया हैरान होकर, तुम? रवि धीरे से मुस्कुराते हुए, हाँ, मैं आज तुम्हारा फोन नहीं गिराया, बस प्रेजेंटेशन बचाया है। फिर उसने हल्की सी थैंक यू की आवाज में कहा, जो पहली बार सच्ची और नरम थी। धीरे धीरे रिश्ता बदलने लगा। रवि अब सानिया की नजरों में कुछ अलग दिखने लगा था। वो लड़का जो महंगे कपड़े नहीं पहनता था, पर हर शब्द में सच्चाई होती थी, जो आंखों से पढ़ लेता था कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। वो लड़का जो चुपचाप कैंटीन में बैठा रहता, पर हर वक्त मदद को तैयार रहता। एक दिन कैंपस के गार्डन में सानिया अकेली बैठी थी। आंखों में नमी थी, चेहरे पर वो घमंडी मुस्कान नहीं, एक गहरी थकान थी। रवि पास आया। रवि, सब ठीक है सानिया? सानिया, पहली बार टूटी हुई आवाज में, कभी कभी सब कुछ पास होने के बावजूद बहुत कुछ अधूरा लगता है।
रवि चुप रहा। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस बैठ गया उसके पास। कुछ देर बाद सानिया ने कहा, तुम जानना चाहते थे ना मेरे घमंड के पीछे क्या कहानी है? तो सुनो। फ्लैशबैक। मुझे लगता था पैसे से सब कुछ मिल जाता है, पर मेरे पापा हमेशा बिजनेस और राजनीति में ही उलझे रहे। मम्मी बचपन में ही छोड़ गई थी। मुझे जो चाहिए था वो सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन, थोड़ी सी मोहब्बत, पर बदले में सिर्फ शॉपिंग कार्ड्स और ड्राइवर मिला। जब भी कोई पास आया लगा बस नाम और स्टेटस के लिए आया है, इसीलिए मैं सबको दूर रखती हूँ। रवि ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पानी था, पर आवाज अब भी बेहद नरम थी। रवि, पता है सानिया, जो लोग सबसे ज्यादा घमंडी दिखते हैं वो सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। लेकिन ये रवि तुम्हारे पास सिर्फ रहने के लिए आएगा, किसी उम्मीद के साथ नहीं। सानिया की आंखों से एक आंसू चुपचाप बह निकला, पर अब उसके चेहरे पर एक सुकून था। कॉलेज के गार्डन में उस शाम की खामोशी दोनों के बीच एक नई शुरुआत बन चुकी थी। रवि और सानिया अब पहले जैसे नहीं थे। कुछ था जो बदल चुका था, कुछ जो अब लफ्जों की जरूरत नहीं थी। सानिया अब रवि के करीब आने लगी थी। वो रवि के पास बैठती, कभी कभी लाइब्रेरी में उसके पास आ जाती और किताबों में कुछ कुछ बातें छेड़ती। रवि भी हर बार मुस्कुराकर उसका साथ देता। एक शाम कैंटीन के बाहर, सानिया, रवि, तुम हर वक्त इतने शांत कैसे रहते हो? तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता क्या? रवि हंसते हुए, गुस्सा तो आता है, पर फिर तुम्हारी शक्ल याद आ जाती है और लगता है कि मुस्कुराना ही बेहतर है। सानिया उसकी बात पर झेंप गई। हल्की सी हंसी दोनों के होठों पर ठहर गई। हवा में एक अजीब सी नरमी थी, कुछ कहती हुई सी। कॉलेज फेस्टिवल का दिन, फेस्ट का माहौल जोश से भरा था। हर तरफ सजावट, संगीत और स्टेज की चमक। रवि का नाम पोएट्री परफॉर्मेंस में था। वो मंच पर आया, हाथ में एक डायरी थी और उसकी नजर सीधी सानिया पर गई। रवि माइक पर, वो आई थी तूफान बनके, पर उसकी आंखों में सन्नाटा था। कहते हैं वो घमंडी है, पर दिल उसका बस एक प्यारा बच्चा था। मैंने चाहा नहीं कि उसे बदलूं, बस समझ लूं उसके पीछे छुपे उस दर्द को। और अब जब वो मुस्कुराती है तो लगता है मेरी दुनिया हंसने लगी है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा, पर सानिया बस चुप बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं और दिल धड़कने से इनकार नहीं कर पा रहा था। रात का वक्त, कॉलेज की छत, फेस्ट खत्म हो चुका था। सानिया अकेली छत पर खड़ी थी, आसमान को देखती हुई। पीछे से रवि आया। रवि, तुम जानती हो, मुझे सबसे खूबसूरत चीजों में वो चीज लगती है जो सबसे छुपी हो, जैसे तुम्हारा ये मासूम चेहरा जब तुम गुस्से में नहीं होती। सानिया ने एक लंबी सांस ली और फिर पहली बार उसका हाथ थामा। सानिया धीरे से, रवि, मैं अब किसी से नहीं डरती। तुमने मुझे खुद से मिलवाया है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रवि ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई शरारत नहीं थी, कोई घमंड नहीं, बस सच और बहुत सारा प्यार। रवि हल्के मुस्कान के साथ, शायद या यकीन सानिया, यकीन जितना सूरज को उगने पर होता है उतना ही। उस रात पहली बार रवि ने सानिया का हाथ अपने सीने पर रखा। रवि, सुनो, ये जो धड़कन है ये अब सिर्फ तुम्हारे नाम की है। सानिया उसकी बाहों में सिमट गई। ठंडी हवा भी उस गर्म एहसास को महसूस कर रही थी। कुछ हफ्ते बाद कॉलेज अब पहले जैसा नहीं रहा। रवि और सानिया के बीच की नजदीकियां अब धीरे धीरे सबकी नजरों में आने लगी थीं।
वो जो कभी सिर्फ इंस्टाग्राम फिल्टर के पीछे हंसती थी, अब किताबों के पन्नों में रवि की बातें ढूंढने लगी थी। लाइब्रेरी का कोना, दोपहर की खामोशी। सानिया अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। रवि पास आकर बैठा। रवि धीरे से, क्या लिख रही हो? आजकल इतनी डूबी रहती हो? सानिया मुस्कुराकर, तेरे बारे में। जो दिल में है वो अब पन्नों में उतार रही हूँ। शायद कभी हिम्मत हुई तो पढ़ा दूंगी। रवि शरारती हंसी के साथ, या शायद मैं चुपके से पढ़ लूं। बिना पूछे। सानिया, अगर तू पढ़ेगा तो शायद शब्द और भी हसीन लगेंगे। उनकी आंखों का मिलना अब एक आदत बन चुकी थी, एक सुकून जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक शाम कॉलेज के बाहर चाय की दुकान। सानिया पहली बार रवि को बिना मेकअप सिंपल सूट में मिली। रवि आश्चर्य से, ओहो, ये कौन है? वो मिस सानिया मलिक कहाँ गई? सानिया हंसते हुए, आज तेरे लिए वो सानिया आई हूँ जो बनने में मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा, पर जो सबसे सच्ची है। रवि, और सबसे खूबसूरत भी। सानिया की आंखें नम हो गईं, पर इस बार वो आंसू खुशी के थे। सानिया धीरे से, पता है रवि, तू अगर मेरी जिंदगी में नहीं आता तो शायद मैं कभी खुद से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाती। रवि उसका हाथ थामते हुए, और अगर तू मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मेरी दुनिया इतनी रंगीन नहीं होती। एक दिन अचानक रवि कॉलेज नहीं आया। सानिया ने उसे कई बार कॉल किया, पर जवाब नहीं आया। बेचैन होकर वो उसके घर पहुंची। दरवाजा खोला रवि की छोटी बहन ने। सानिया घबराते हुए, रवि कहाँ है? ठीक है ना बहन? नरम आवाज में। भाई को तेज बुखार है, 2 दिन से हॉस्पिटल में थे, अब ठीक हैं, अंदर हैं। सानिया का दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई कमरे में पहुंची। रवि बिस्तर पर लेटा था, हल्की सी मुस्कान के साथ। रवि कमजोर आवाज में, सानिया तू यहाँ? सानिया आंसू पोंछते हुए, मैं कहीं और होती तो क्या तू मुझे माफ कर पाता? रवि, क्यों? तेरा कसूर क्या है? सानिया, कि तू बीमार था और मैं तेरे पास नहीं थी। रवि धीरे से, तू आई ना, और जब तू साथ हो तो हर दर्द आसान हो जाता है। सानिया उसके पास बैठ गई, उसका माथा चूमा और बोली, सानिया अब कहीं नहीं जाऊंगी, तेरे बिना कुछ अधूरा है। रवि कॉलेज के आखिरी दिन, फेयरवेल नाइट। स्टेज पर एक बार फिर रवि माइक लेकर खड़ा था। उसके शब्द अब भी उतने ही गहरे थे, पर अब उनमें एक सुकून भी था। रवि कभी सोचा नहीं था कि लाइब्रेरी की किताबों से बाहर किसी की आंखें पढ़नी सीख जाऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि किसी के गुस्से में भी इतनी मासूमियत छुपी हो सकती है। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, पर जब वो आई तो लगा खुदा ने सब कुछ दे दिया। तालियों की गूंज के बीच सानिया स्टेज के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरे पर एक चमक थी। रवि ने नीचे देखा, फिर धीरे से बोला, रवि माइक से हटकर, और ये आखिरी पंक्ति सिर्फ उसके लिए। रवि, तेरे गुस्से से डरता हूँ, तेरी खामोशी से बिखरता हूँ, पर तेरी मुस्कान में ही जीता हूँ। सानिया, तुझसे मोहब्बत अब आदत बन चुकी है। स्टेज से उतरते ही सानिया भागती हुई आई और रवि से लिपट गई। सानिया, रवि आई लव यू। अब ये 3 शब्द तुझसे कहने के लिए एक जिंदगी भी कम लगेगी। रवि उसकी कमर थामते हुए, तो चलो, एक जिंदगी नहीं, साथ में 2 जिंदगियां जी लेते हैं। आखिरी दृश्य कॉलेज की छत पर सानिया रवि के सीने से लगी थी। सानिया, रवि एक वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, तू कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। रवि उसकी आंखों में देखते हुए, अगर इस दिल ने कभी धड़कना बंद भी किया तो भी मेरी हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेगी। चांदनी रात, हवा में उनकी कस्मों की खुशबू, और 2 दिल जो अब एक कहानी बन चुके थे। रवि और सानिया, प्यार की एक अनकही दास्तान अब सिर्फ एक मुलाकात नहीं रही, वो एक एहसास बन चुकी थी।
जिसे वक्त भी नहीं मिटा सकता।